ये पक्का है, आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया तो नाश शब्द तो आपके जीवन से गया। जो नाना प्रकार की दुर्गतियां हैं, विश्वास करो नहीं होगी, दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते, नहीं, उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर होगा क्या? दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैबार ही की। प्रभु बाहरी बात नहीं देखते, हृदय की बात को। हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, यह हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, उसको नजर में जच जाए तो तुम महात्मा हो, नजर से फेल हो जाए तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो तुम। प्रभु आंतरिक विषय को देखते। ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश, मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नाश नहीं होगा, पतन शब्द नहीं उसके जीवन में होगा। न में भक्ता प्रणश्यति। जैसे महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो मां थी, और अभी नवजात शिशु है तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया, वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शौल। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो जैसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, कहीं कोई सिंह ना खा जाए। नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके उसको पवाते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें? जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, पर बराबर नहीं, उस पर आसक्त नहीं हो जाना। इसलिए सेवा करनी है पर ममता नहीं, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। सेवा करनी पर उसे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया यहां। सेवा की और ममता कर ली। अब वो बड़ा हो गया था, वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या प्रभु जाने। 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया और छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए।
अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता है, ऐसे खोल के देख लेते हैं कि कहीं उसको कोई जीव खा ना जाए। कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको बड़ा सुख मिलता। पुत्र परिवार का जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दुला, ऐसे वन में अब सारा का सारा समय उसी हिरन के साथ। बड़ा वियोग वर्णन है उसमें, जब वो चला गया अंतिम समय उसी हिरन में आसक्त होते हैं। छूट गया, देखो मार्ग छूट गया, एकदम भजन छूट गया। भागवत में लिखा है जिस भजन के लिए उन्होंने सब का त्याग किया, उसी भजन का त्याग कर दिया। एक क्षण भी भजन नहीं कर रहे, बस उसी हिरन के बच्चे के साथ। अंतिम समय में उसी हिरन का ध्यान करते हुए उनका प्राण छूटा। अब क्या होना चाहिए था? दुर्गति होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हिरन बने तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश में है। ओह, मेरी दुर्गति अर्थात उस उत्तम मानव देह से जो भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे थे, उसमें विक्षेप और मैं हिरन के शरीर में आ गया। अब नहीं, जिस दोष के कारण हमारा ये पतन हुआ, अब नहीं। अपनी मां को छोड़ दिया, बच्चा हिरन वही गंडकी नदी के पास है। हरी घास नहीं खाते, कहीं ममता ना हो जाए, बड़े सावधान अपने शरीर को उसी गंडकी नदी में खड़े करके जो पूर्व में मंत्र जप रहे हैं, वही मंत्र जप रहे हिरन के शरीर में, वैसी साधना प्रारंभ। क्या पतन हुआ? भगवान के आश्रित परमार्थ में चलने वाला पथिक कभी भी पतित नहीं होता। जो बड़े बड़े परमहंसों की स्थिति होती है, हिरन की स्थिति है। गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किए, मंत्राकार वृत्ति, हरी घास भी नहीं, सूखे तृण पत्ते खाते हैं जिससे राग ना हो जाए। शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्म ऋषि के रूप में हुआ, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में स्थित जड़ भरत के रूप में। भजन का क्रम नहीं नष्ट हुआ, साधना नहीं रुकी। ये मार्ग ऐसा नहीं 100 बार बोला है तो अब 101 बार शुरू होगा, 99 नहीं होगा। जितनी स्थिति में आप पहुंचेंगे उस स्थिति से कभी पतन नहीं हो सकता। सुरक्षित बैंक है ये भागवती, और ये आपके पास है। बताया दो नाम बोले थे, हिल गया पूरा सिस्टम ब्रह्मा का, निर्णय नहीं कर पाए। और आप अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी बुद्धि कहीं नकारात्मक सोच में ना जाए। 2 नाम से काम चल जाएगा तो शाम के बोल देंगे राधा राधा, दिन भर दुराचार करेंगे। ऐसा नहीं। जिस नाम की इतनी महिमा है, हम उस नाम को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हम ऐसे मार्गों का क्यों चयन करेंगे जिसमें हमें आनंद की अनुभूति ना हो? हम लोग क्या है कि अपने मन बुद्धि को नकारात्मक सोच में ले जाते हैं, प्रतिकूल ले जाते हैं कि जब इतनी महिमा, एक बार ये पाठ कर लेंगे, एक बार ये नाम ले लेंगे और खूब खुला जो मनावे सो पापाचरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। फिर ऐसे करने में बात तो बनेगी ही, प्रभु तो बनाएंगे ही, पर दंड मिलेगा आपको। इस उद्दंडता का आपको दंड मिलेगा। अगर आप फिसल जाते हैं चलते चलते तो फिसलना भी आपकी चढ़ाई में आ जाएगा। देखो फिसल गए ना हिरन के उसमें, पर हुआ क्या? परमार्थ तो नहीं रुका, स्थिति तो बढ़ती ही चली गई। वो ऐसे महापुरुष के रूप में प्रकट हुए जो कृतकृत्य और परम महामहिम मोक्ष पद अधिकृत, जन्म से ही